मूवी के शुरू में हम लूसिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक क्लब में डांस कर रही थी। तभी वो अपने डांस को बीच में छोड़कर के अपने लॉकर के पास पहुंचती है और उसमें से किसी खास चीज को निकाल कर के जैसे ही जाने लगती है तभी इस क्लब का इंचार्ज मोरो उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि ड्यूटी ऑफ होने से पहले ही तुम कैसे जा सकती हो। तब लूसिया उसे बताती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ, कल मैं एक्स्ट्रा काम कर लूंगी। तभी मोरो की नजर उसके बैग पर पड़ती है। जब वो उसके बारे में पूछता है तब लूसिया कहती है कि इसमें तो मेरे कपड़े हैं, लेकिन मोरो को उस पर डाउट हो चुका था इसलिए वो उसके बैग को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लूसिया उस पर हमला कर देती है और देखते ही देखते इनके बीच में जबरदस्त WWE की फाइट हो जाती है। इसी फाइट के दौरान मोरो ने लूसिया के पैर को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। लूसिया भी कोई मामूली लड़की नहीं थी, वो भी एक बोतल उठाती है और मोरो के सर पर जबरदस्त वार करके यहाँ से भाग जाती है। रास्ते में लूसिया गाड़ी रोक करके एक आदमी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी उस अनजान आदमी से उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। इससे लूसिया का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने फोन को ही तोड़ देती है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी को वहीं छोड़ती है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम रोसियो नाम की एक औरत को देखते हैं जो नींद में सो रही थी और अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल रोसियो ने एक भयानक और बुरा सपना देख लिया था। तभी वो अपनी बेटी एल्बा को देखती है जो ठीक उसके सामने ही खड़ी थी। एल्बा अपनी माँ से कहती है कि मॉम वो आ चुकी है और आपसे बहुत ज्यादा नाराज है। अब यहाँ पर एल्बा किसके बारे में बात कर रही थी यह हमें आगे पता चलेगा। अपनी बेटी की बात सुनकर के रोसियो बुरी तरह से घबरा जाती है और अपने ही घर में चारों तरफ किसी को ढूंढने लगती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो गई थी। ये देखकर के रोसियो की पैंट गीली हो जाती है और वो अपनी बेटी को लेकर के फौरन यहाँ से भागने लगती है। तभी अचानक से उसकी पड़ोसी की बेटी ओलिविया उसे बीच में ही रोक लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओलिविया मेंटली बहुत ज्यादा कमजोर थी। दरअसल ओलिविया इन दोनों को अपनी बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करने के लिए आई थी, लेकिन रोसियो उसकी बात को इग्नोर करके जैसे ही जाने लगती है तभी हम देखते हैं कि लूसिया बहुत बुरी और जख्मी हालत में लिफ्ट से बाहर निकलती है और फौरन रोसिया के गले लग जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि रोसिया और लूसिया ये दोनों बहनें थी। अब जख्मी होने की वजह से रोसिया अपनी बहन की मरहम पट्टी करने के लिए उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। वो लूसिया से पूछती है कि आखिर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई। तब लूसिया उससे झूठ बोल देती है और कहती है कि मैं कुछ दिन तुम्हारे घर पर ही रुकना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम विक्टर नाम के खतरनाक आदमी को देखते हैं जो मोरो से पूछ रहा था कि आखिर लूसिया इतनी कीमती चीज को लेकर के कैसे भाग गई। अगर वो कीमती चीज हमें वापस नहीं मिली तो हमारा बॉस हमारी माँ बहन एक कर देगा। इसके बाद विक्टर अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लूसिया को ढूंढ करके मेरे सामने लाओ। उधर हम रोसियो को देखते हैं जो अपनी बहन के खून में लथपथ कपड़ों को धो रही थी। इसी बीच जब वो अपनी बहन के बैग को खोल करके देखती है तो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसमें बहुत सारी नशे की गोलियां भरी हुई थी। इतनी सारी ड्रग्स की गोलियों को देख करके रोसियो का दिमाग खराब हो जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद लूसिया नशा करने लग गई है, इसलिए वो लूसिया से कहती है कि फौरन अपने बैग को उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। तब लूसिया अपनी बहन से कहती है कि मैंने बड़ी मुश्किल से ये ड्रग्स चुराए हैं, हम इन्हें बेच कर के अमीर हो जाएंगे और फिर दूसरी कंट्री में जाकर के बस जाएंगे और इस काम में एक आदमी भी उसका साथ दे रहा है। बस कुछ ही दिन की बात है फिर हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। लेकिन फिर भी रोसियो उसकी बात नहीं मानती और उसे यहाँ रहने से मना कर देती है। दरअसल वो अपनी बेटी को इन सब चीजों से दूर रखना चाहती थी। अब इसी बहस के दौरान रात हो जाती है और लूसिया सोने के लिए चली जाती है। तभी अचानक से उसकी नजर छत पर पड़ती है और वो देखती है कि छत में से बहुत सारे कॉकरोच के साथ एक भयानक औरत बाहर निकल रही है। तभी सुबह हो जाती है और अचानक से लूसिया की आंख खुल जाती है। इससे हमें पता चलता है कि लूसिया ने रात को एक भयानक सपना देखा था। फिर थोड़ी देर बाद लूसिया एल्बा के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठती है। तब एल्बा उसे बताती है कि मॉम घर छोड़कर के कहीं चली गई है। ये बात सुनकर के लूसिया बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि आखिर उसकी बहन बगैर बताए कहाँ चली गई। जब लूसिया एल्बा से फोन के बारे में पूछती है तब एल्बा बताती है कि मॉम तो फोन अपने साथ लेकर के गई है। फिर लूसिया एल्बा से उसकी मॉम के जाने की वजह पूछती है। तब एल्बा बताती है कि ऊपर वाले फ्लैट में एक औरत रहती है जिससे मॉम को बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि वो औरत दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावनी है, लेकिन मुझे उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती है और हमेशा गिफ्ट देती रहती है। वहीं दूसरी तरफ हम विक्टर को देखते हैं जो अपने खास आदमी केल्वा को एक टास्क देता है और कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके लूसिया को ढूंढना होगा। इसीलिए केल्वो लूसिया की फटी हुई टी शर्ट लेकर एक काला जादू करने
बनाने वाली औरत के पास पहुंचता है, जो दिखने में बिल्कुल एक आदमी की तरह लग रही थी। वो औरत सबसे पहले अपने सामने एक मैप रखती है, फिर लूसिया के टी शर्ट के टुकड़े को मुंह में रख कर के कुछ मैजिकल वर्ड पढ़ने लगती है। थोड़ी देर पढ़ने के बाद वो उस टुकड़े को उस मैप पर थूक देती है और कैल्वो से कहती है कि ये टुकड़ा जहाँ पर पड़ा है लूसिया वहीं पर मौजूद है। उधर हम लूसिया को देखते हैं जो अपनी बहन को लेकर के बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी। तभी दरवाजे पर पड़ोसी औरत की बेटी ओलिविया आ जाती है, जो एल्बा और उसकी मोम को बर्थडे पार्टी के लिए लेने के लिए आई थी। अब यहाँ पर रोसिया तो थी नहीं, इसलिए लूसिया एल्बा को लेकर के उसकी बर्थडे पार्टी में चली जाती है, जहाँ पर वो रोसिया की फ्रेंड ओमेना और उसकी ओल्ड फ्रेंड से मिलती है और इसी चीज का फायदा उठा कर के वो उनसे उनका फोन मांगती है। दरअसल वो अपने पार्टनर को कॉल कर रही थी, जो कोई और नहीं बल्कि विक्टर ही था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्टर अपनी ही गैंग के लोगों को धोखा दे रहा था। विक्टर लूसिया से उसकी लोकेशन पूछता है और फौरन वहाँ के लिए निकल जाता है। इधर लूसिया भी उस ड्रग्स के बैग को घर में कहीं छुपाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान उसे बहुत सारे पुराने न्यूज़पेपर मिलते हैं, जिसमें बिल्डिंग से गिरकर के 3 लड़कियों की मौत होना और नामास्तु को बुलाकर के ब्लैक मैजिक करने जैसी न्यूज लिखी हुई थी। तभी यहाँ पर एल्बा आ जाती है, जिसके हाथ पर कट लगा हुआ था। वो लूसिया को बताती है कि ये कट उसी भयानक और खौफनाक औरत ने लगाया है, जो ऊपर वाले फ्लैट में रहती है। ये सुनते ही लूसिया की भी पैंट गीली हो गई थी। वो फौरन लूसिया की मरहम पट्टी करती है और उसे अपने पास ही सुला लेती है। फिर जब सुबह होती है तब एल्बा लूसिया को एक गिफ्ट देती है और कहती है कि ये उसी भयानक औरत ने दिया है जो ऊपर वाले फ्लैट में रहती है, ताकि मैं इसे आपको दे सकूं। लूसिया उस ऊपर वाले फ्लैट की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अब अकेले ही ऊपर जाने का फैसला करती है। जब वो ऊपर पहुंचती है तो वहाँ पर उसे कुछ अजीब अजीब सी पिक्चर्स नजर आती है और इन्हीं फोटो में से एक पिक्चर एल्बा की भी थी, जिसमें उसकी बलि जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। जब वो थोड़ा आगे बढ़ती है तभी वो अपनी बहन रोसियो को देखती है, जो जख्मी हालत में एक जंजीर से बंधी हुई थी। यहाँ पर रोसियो अपनी बहन को बताती है कि रोमेना और उसकी एक साथी डीमन को जगाना चाहती है और इसके लिए उनको मेरी बेटी की बलि देनी होगी, इसलिए तुम कैसे भी करके मेरी बेटी एल्बा को उन औरतों से बचा लो। इतना कहने के बाद रोसियो की मौत हो जाती है। अपनी बहन की मौत से लूसियो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। फिर हम केल्वो और मोरो को देखते हैं, वो दोनों भी इस बिल्डिंग के पास पहुंच चुके थे। यहाँ पर मोरो बिल्डिंग के बाहर ही खड़ा हो जाता है और केल्वो अंदर चला जाता है, लेकिन तभी वो तीनों बूढ़ी औरतें केल्वो पर हमला करके उसका सारा ब्लड निकाल लेती हैं। काफी देर तक जब केल्वो बाहर नहीं आता तब मोरो अपने सबसे बड़े बॉस अरूजा को कॉल करके यहाँ पर बुला लेता है। उधर विक्टर भी लूसिया के पास पहुंचकर उस बैग के बारे में पूछ रहा था। तब लूसिया उसे बताती है कि मैंने वो बैग बाथरूम में छुपा दिया है। इतना सुनते ही विक्टर लूसिया के पेट में चाकू घुसा देता है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके बॉस अरूजा को उसकी सच्चाई के बारे में पता चले। अब विक्टर जैसे ही उस बैग को लेने के लिए बाथरूम में जाता है तभी हम उसी भयानक औरत को देखते हैं, जो बड़ी बेरहमी से विक्टर का काम तमाम कर देती है। फिर वो तीनों बूढ़ी औरतें लूसिया के पास आती है और उसे टॉर्चर करने लगती है और कहती हैं कि घबराओ नहीं, बहुत ही जल्दी तुम भी ऊपर पहुंच जाओगी। इसके बाद हम एल्बा की बॉडी में लामास्तु डीमन को आजाद कर लेंगे। ऐसा करने के बाद हम अमर हो जाएंगे और इस पूरी दुनिया पर हमारी क्वीन का राज होगा। इसके बाद ये एल्बा को एक ब्लड सर्कल में खड़ा करती है और 4 बूढ़ों के बीच में खड़ा करके उस पर अपना ब्लैक मैजिक करना शुरू कर देती है। तभी उन बूढ़ों में से कुछ अजीब से छोटे डीमन बाहर आकर के एल्बा को जकड़ लेते हैं। तभी हम अरूजा को देखते हैं, जो यहाँ पहुंचकर अपने आदमियों को बिल्डिंग के अंदर भेजता है। तभी लूसिया को याद आता है कि उस भयानक औरत ने उसे गिफ्ट भेजा था, जिसमें स्टेप पिन और टेप था। अब वो उस टेप को अपने जख्म पर लगाकर स्टेप पिन से उसे टाइट कर लेती है। इसके बाद वो कुछ ड्रग्स की गोलियां खा लेती है ताकि उसे दर्द महसूस न हो सके। अब अरूजा के आदमी जैसे ही फ्लैट में दाखिल होते हैं, वो एक बॉम्ब फेंक करके उनका काम तमाम कर देती है। फिर वो ऊपर जाती है, तब उसके सामने रोमेना आ जाती है, लेकिन इस बार लूसिया के पास एक गन थी, जिससे वो रोमेना को गोली मारकर दूसरी दुनिया में पहुंचा देती है। लूसिया के ऊपर आने के बाद वो रेंगते हुए डीमन वापस चले जाते हैं। फिर वो बची हुई 2 बूढ़ी औरतें लूसिया के सामने आती है और कहती है कि तुम समझ नहीं सकती कि लामास्तु ने उसकी बॉडी एक्सेप्ट की है, लेकिन फिर भी लूसिया उन दोनों को गोली मार करके दूसरी दुनिया में पहुंचा देती है। फिर जब वो नीचे आती है तो अरूजा और उसके सारे आदमी उसके सामने सर झुका लेते हैं। इससे हमें पता चलता है कि लामास्तु ने लूसिया की बॉडी को एक्सेप्ट कर लिया था और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी वेनस खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।